क्या बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद तुम्हें रेस्ट करना भी चाहिए या फिर नहीं? क्लास 11th में एडमिशन लेने से पहले ये जो बचा हुआ टाइम है इसमें करना क्या है? अगर जेई और नीट करने वाले हो तो फिर बोर्ड एग्जाम के बाद सही कौन सी चीजें जो आपको आज ही से कर लेनी चाहिए, और ऐसी कौन सी एक स्किल है जिसे बोर्ड एग्जाम के बाद आप सीख सकते हो और अपने पूरी जिंदगी उसको यूज कर सकते हो? कौन सी स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है और उसे सिलेक्ट करने का सही तरीका क्या होगा? तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, स्किप कुछ भी मत करना। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है सचिन और आज हम लोग देने वाले हैं इन 3 सवालों के जवाब कि हम लोगों को रेस्ट कैसे करना है जिससे हम लोग प्रोडक्टिव टाइम को भी यूज कर सकें, साथ ही में हम लोगों को स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करना है, और 1 या 2 कौन सी ऐसी स्किल हैं जो हमारे साथ आज तो काम आएंगी और आगे थ्रू आउट लाइफ अब हमारे आगे यूज होने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्ट करने का टाइम। तो अभी आप लोगों के जो 15 से 20 दिन है इनमें आप लोग रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रेस्ट करते वक्त आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए रेस्ट टाइम कि आप लोग सुबह उठे, सुबह उठते ही आप लोगों ने रील स्क्रॉल की, दिन में आप लोगों ने रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखी, शाम को आप लोग उठे और फिर उसके बाद आप वीडियो गेम्स या फिर पबजी खेलने लगे। लेकिन इसके अलावा आप लोगों को करना क्या चाहिए, मतलब सही तरीका क्या होना चाहिए? सही तरीका ये होना चाहिए कि आप लोगों को अगर फोन चलाना है तो फिर आप लोग उसमें कुछ ढंग की मूवी या फिर वेब सीरीज देखो जिससे आप लोग कुछ सीख भी पाओ, और जो मन करे वो देखना। जरूरी भी नहीं, अगर कुछ सीखने को नहीं भी मिल रहा है तो जो मन कर रहा है वो देख लेना, लेकिन रील से बच जाना, शॉर्ट से बच जाना, क्योंकि वहां पर कुछ मिलने वाला नहीं है, माइंडलेस है वो सब कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट आउटडोर खेलने जा सकते हो। बहुत टाइम से आप लोग घर में बैठे हो, फोन में किसी के लाइव सेशन देख रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, अब आप लोग आउटडोर जा सकते हो, खेलो कूदो। और जैसे ही आप लोगों को लगने लग जाए कि यार अब सब कुछ बिल्कुल एकदम बोर हो चुका है, खाली खाली सा लग रहा है, अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा, क्या ही करें, तो आप लोगों को सीखनी है एक स्किल। अब मेरे दिमाग में तो 2 स्किल हैं जो मैं चाहता हूं पर्सनली हर एक स्टूडेंट जो है वो उसके ऊपर मतलब सीखे, टाइम दे। सबसे पहले नंबर पर तो है कम्युनिकेशन स्किल। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इतने ज्यादा इंट्रोवर्ट होंगे कि अगर मैं उन्हें अभी स्टारबक्स में भेज दूं तो अगर वो कॉफी भी ऑर्डर करने जाएंगे तो ना जाने कितना कुछ सोचेंगे। अब यही चीज जो है वो हम लोगों को थोड़ा सा पीछे कर देती है लोगों से। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के पास कॉन्फिडेंस होता है वो अपनी मामूली यानी नॉर्मल चीज को भी लोगों के सामने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके उसको बेहतरीन दिखा देते हैं। और जहां हम लोग किसी चीज को अच्छा काम भी करते हैं, बढ़िया कर लेते हैं, और मैं रहा हूं ऐसा, मैं तो बता रहा हूं भाई, मैं तो रहा हूं ऐसा कि कम्युनिकेशन स्किल की वजह से मेरी जो बेहतरीन चीजें हैं, जो मैंने बढ़िया चीज बनाई है, मैं वो भी सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं। इवन दो अगर मैं क्लास में सवाल भी पूछना चाह रहा हूं, जैसे अगर हम क्लास 11th में जाएंगे, हायर लेवल है, अगर हम कुछ सवाल भी पूछते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल इतनी वीक है कि मैं पूछ ही नहीं पा रहा हूं अपने ट्यूशन क्लासेस में। तुम लोग इस बात से रिलेट करते हो? अगर करते हो तो जरा कमेंट करना मुझे। और इसी वजह से यही एक प्रॉब्लम थी मेरी, जिसका मैंने बहुत ज्यादा खामियाजा भुगता है, लेकिन अभी तुम लोगों को समझा रहा हूं मैं कि कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर अपन को काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ आज काम नहीं आएगा, सिर्फ 11th 12th में काम नहीं आएगा, ये आपकी जॉब में भी काम आएगा, कॉलेज में भी काम आएगा, जिससे आप लोग बात करना सीख पाओगे कॉन्फिडेंटली, ठीक है। अब इसके साथ अगर आप लोग एक चीज और सीखना चाहते हो तो वो है एआई। चाहे फिर वो जेमिनाई सीखो, चाहे चैट जीपीटी सीखो, आप किसको ही सीखो, मतलब उसको आप गूगल की तरह यूज मत करो, नहीं, गूगल की तरह आप गूगल को यूज करते तो हो, सिर्फ ये कुछ लिख दिया, इनपुट लिख दिया, भाई उसका आंसर निकालिए, नहीं। जैसे कि अगर हम लोग कोई इनपुट दें कि अगर मुझे कोई पेपर डालने हैं, फिर वहां से कुछ उसका एनालिसिस निकालना है, तो वो चीज आप सीखो। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हम पीवाईक्यू डालें और वहां से हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल करके आए, तो किस तरीके से मुझे इनपुट देने चाहिए, ठीक है, क्या मेरा प्रॉम्प्ट होना चाहिए, इस चीज के बारे में आपको सीखना पड़ेगा, जिसके लिए बतेरो यूट्यूब पर फ्री वीडियोस पड़ी हैं, तो आप लोग उन वीडियोस को भी जाकर के देख सकते हो। आपकी एक स्किल ही ऐड होगी, और जब ये चीज ऐड होगी ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कम्युनिकेशन और ये जो एआई टूल को यूज करने वाली चीजें हैं ये आपको क्लास 11th में 12th में बहुत काम आएंगी। तीसरे नंबर पर आता है कि स्ट्रीम सिलेक्ट कैसे करेंगे। तो स्ट्रीम सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को जो एवरेज लोग हैं उनसे थोड़ा सा दूर होना है। दूर क्यों होना है? मतलब उनसे ओपिनियन लेने में दूर होना है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, जब कभी भी किसी भी आप एवरेज से पूछने जाते हो, जैसे अगर आप साइंस वाले से पूछने जाओगे, जिसको अभी क्लास 11th में साइंस मुश्किल लग रही है, वो ये बताएगा कि नहीं भाई यार साइंस मत ले यार, साइंस बहुत मुश्किल है। कॉमर्स वाला बोलेगा कॉमर्स बहुत मुश्किल है, क्योंकि एवरेज यही बोलेगा। लेकिन अगर आपको कहीं पर पहुंचना है लाइफ में, अगर आपको कहीं पर कोई भी बंदा अगर ऐसा लगता है, अपने आसपास देखो, या फिर किसी की अगर आप वीडियोस देखते हो, आप लोग उनके बारे में थोड़ा जानो। आप देखो कि अगर मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे लाइफ में इसके जैसा कुछ करना है, तो फिर इसने क्या किया था उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करो। अगर आस पास है तो उनसे बात करने की कोशिश करो कि भैया दीदी मैं ऐसा करना चाहता हूं, आपने कौन सी स्ट्रीम ली थी, आपने कैसे सिलेक्ट किया था, उनसे पूछो, जानो, मतलब डिस्कशंस करो। मतलब वर्डिक्ट मत ले लेना कि जेई करना है, नीट ही करना है, एनडीए ही करना है,
वर्डिक्ट मत ले लो, पहले जाओ बातें करो, उनसे पूछो किस तरीके की चीजें रहती हैं। और यूट्यूब पर भी सर्च करो। अगर आप लोगों को देखो, लेट्स सपोज आपको मैथ लेनी है, ठीक है, तो आपने किसी से पूछा भाई मैथ्स क्या 11th क्लास में अगर मैं लेता हूं तो क्या मेरे लिए बढ़िया रहेगा, तो तुम एक बार पूछ भी लो और एक बार क्लास 11th का जाकर के एक लेक्चर भी देखो, क्या तुमको वो समझ में आ रहा है। अगर तुमको वो समझ में आ रहा है, इसका मतलब तुम कॉप अप कर सकते हो। जरूरी नहीं है सब कुछ समझ में आकर, तुम्हें थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी तो कुछ महीने बाद पढ़ना ही है ना, वो तो समझ में तो आना चाहिए। ये कह रहा हूं, क्या तुम्हारा इंटरेस्ट बन रहा है उस लेक्चर में, तो जब तुम्हारी ये सारी चीजें ग्रीन टिक दिखा रही हो तो फिर तुम्हें उस स्ट्रीम के पीछे जाना चाहिए। अब मैंने ना तो यहां पर नीट के बारे में बोला है, ना ही मैंने यहां जेई के बारे में बोला है, मैंने अभी किसी कोर्स के बारे में भी नहीं बोला है। आपको नहीं जाना किसी चीज के भी पीछे, क्योंकि ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता तुमको क्या करना है। तुम जब लोगों से बात करोगे, जब अपना कंफर्ट जोन देखोगे, फिजिक्स का एक लेक्चर देख लो, केमिस्ट्री का एक लेक्चर देख लो, कॉमर्स में कोई वीडियो देख लो, सप्लाई डिमांड देख लो, कुछ भी अगर देखोगे और तुम्हारा इंटरेस्ट अगर वहां पर बनता है, तो फिर वो तुम्हारे लिए है, तुम उसके लिए हो। आई बात समझ में? तो सबसे पहले नंबर पर हम लोगों को रेस्ट करना है। जो रील्स और शॉर्ट्स है उनसे थोड़ा सा मतलब उन्हें साइड कर देना। दूसरे नंबर पर स्किल सीखनी है, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं और उनको अपने जीवन में भी अप्लाई करने की कोशिश करना है। एआई सीखना है, कैसे हम उसे यूज कर सकते हैं, सही प्रॉम्प्ट कैसे डाल सकते हैं। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आपको स्ट्रीम सिलेक्शन करना है तो पहले अपना इंटरेस्ट जानना पड़ेगा। इंटरेस्ट जानने के बाद उन लोगों के, जो लोगों जैसा बनना है उनके बारे में भी थोड़ा जानना पड़ेगा। फिर जिस स्ट्रीम में जाना है उसके कुछ वीडियोस देखो यूट्यूब से। हर चीज पे अगर तुम्हें ग्रीन टिक मिल रहा है, इसका मतलब वो तुम्हारे लिए, तुम उसके लिए हो। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलता हूं नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।